16/3/2023। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। प्रश्न, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीर बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। गीत है, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सब भक्त ठहरे। उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन लोगों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर बाप के बने हैं वह समझते बाबा आया हुआ है हमारे इस महफिल में, फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहाँ बाप होगा वह हम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हम भी अशरीरी है, तुम भी जब अशरीर थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए, लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना। 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफिरी होती नहीं। भारतवासी बच्चे यह भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे, उनकी जयंती मनाते रहते हैं। कहते आए थे जरूर लॉन्ग लॉन्ग एगो, परंतु कब आए थे यह कोई को पता नहीं है। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे। एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं है, ये तो बाप ही बता सकते हैं। कहते बच्चे 5000 वर्ष से पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं, उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते, परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वह तो कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाती? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। जरूर भारत में आया था तब तो जयंती मनाते हो ना, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो? याद करते हो, परंतु वह कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं यह कोई को भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे यह कब आए थे, कैसे आए। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परमात्मा को पतित पावन कहते तो क्या किया? पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे तो कोई कह न सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते नहीं रचना रचने, तो जरूर कोई न कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कंवल से मनुष्य रचे जाते, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी? इसलिए दोनों ही है ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परम पिता परमात्मा रास्ता बेशक है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। यह बातें जो आश्चर्य समझकर और धारण करेंगे वही फिर समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे बाप को और राजे को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वतंत्र चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद नहीं करते। बाबा के पास आते हैं, कहते ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है,
84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। फिर 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें, उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइटल है जिसमें अच्छी रीति याद कर सके? तो बाबा ने समझाया, ये तो सब चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते श्री को याद करते हो? अब नाम श्री का सुना और झट बुद्धि भागी श्री की तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे तुम भल कोई भी काम से निर्वाह करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, यह माया भी जरूर डालेंगी, तूफान बड़े जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीर समझना पड़े। मैं असूल अशरीर था, पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है, फिर अशरीर बन घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहाँ आप जाना है। फिर यह बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सत्युग, तो एक बाप की याद से वह भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर एक दो की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो माया विघ्न डालती है, बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाती जाएगी। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया तब यह काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज़ में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की, अविचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो वे विचारी बन गई है, सबको याद करते रहते, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो बाप समझाते, मुझ एक को याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम श्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। यह बेहद की का बाप तो सदा सुख देने वाला है, तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परम पिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है। इसलिए गाया जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। सत ही एक, सत की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग अब परम पिता परमात्मा के साथ हैं। बाप कहते, मेरी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे, बुद्धि को एक बाप के साथ लगा रहेगा, तो ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाप खुद ही सिखलाते, मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने के लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ के सुख अपार है। ऐसे नहीं वहाँ भी दुख है, दैत्य है, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं रहता। सो भी 21 जन्म के लिए बाप तो यह आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजो सिखाता हूँ। मनुष्य की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है, वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह स्वतंत्र चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंतों को और तीनों लोगों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अवसर जानते हैं। बाकी इसमें तकलीफ कोई नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि कन्या को भी शरीर निर्वाह से माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है। शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। ये कहानी है ना। एक कन्या ने बाप को कहा, मैं अपना नसीब खाते हूँ,
तो तुम कन्या भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और राज ससुर घर जाना। तुमको भी सोचनीपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। बाप खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो, अदर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा। परंतु बिरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्य भागंती हो, ऐसे बाप को भी फारकत दे देते हैं, डाइवोर्स पे दे देते हैं। क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारकत दे देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो डाइवोर्स देने से कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी। ये भी गाया हुआ है। आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती फारकती देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है उनको भी फारकती दे देते हैं। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई फिर महापुरुष भी बनेंगे जो फारकती भी देंगे, डाइवोर्स भी देंगे। चलन से मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते, फिर छिप छिप कर बैठ जाते, फिर लिख लिख भेजते कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वो कैसे कैंसिल हो सकता है। सच बताने से आधा माफ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते छिप कर कभी विकार में नहीं जाना, न फैमिलिटी में नहीं आना है। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे फिर वापस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिगल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1, अपनी उस तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। 2, कुछ संग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान: सुदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र रूप में करने वाले मायाजित सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र समान हो। जो बाप के समान सुदर्शन चक्रधारी बने हैं उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। सुदर्शन चक्रधारी की निशानी ही सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। सुदर्शन चक्रधारी मायाजित होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त है वह हर कदम में पद्मा पदम पति है। स्लोगन: खुशी के समर्थ संकल्प की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया।